Hello everyone, I'm your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that a small coin of mass 40 gram is placed on the horizontal surface of a rotating disc. The disc starts from rest and is given a constant angular acceleration a is equal to 2 radian per second square. The coefficient of static friction between the coin and disc is 3 upon 4 and the kinetic friction is mu k is equal to 0.5. The coin is placed at a distance 1 meter from the center of disc. The magnitude of resultant force on the coin exerted by the disc just before it starts slipping ऑन द डिस्क। क्वेश्चन में गिवन है ये 40 ग्राम की कॉइन है जो कि एक रोटेटिंग डिस्क पे रखा हुआ है जो कि जीरो जीरो एंगुलर वेलोसिटी जो कि रेस्ट से रोटेट करना स्टार्ट होता है और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है म्यू के इज इक्वल टू 0.5 एंड स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है म्यू एस इज इक्वल टू 3/4। तो जब कॉइन आर इज इक्वल टू 1 मीटर पर था तो इसमें क्या होता है स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि स्लिपिंग स्टार्ट होने से पहले जो कॉइन पे नेट रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड बाय द डिस्क कितना था ये हमको कैलकुलेट करना है। सो गिवन mass of the coin, let it is represented by m which is 40 gram and acceleration of the rotating disc is represented by alpha which is 2 radian per second square and coefficient of static friction it is represented by mu s which is 3 upon 4 and coefficient of kinetic friction which is mu k is equal to 0.5। जब पॉइंट r इज इक्वल टू 1 मीटर की डिस्टेंस पर था तो हमको फाइंड करना है उस पर नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है। सो स्लिपिंग स्टार्ट होने से पहले क्या होगा यहाँ पे स्लिपिंग स्टार्ट होने से पहले म्यू एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू इंटू एन। सबसे पहले हम एन कैलकुलेट करेंगे। एन इस पे जो कॉइन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका मास mg है और इसका रिएक्शन फोर्स n है और सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे जो है सीडीओ फोर्स लगेगा ये आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो स्लिपिंग स्टार्ट होने से पहले तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी n इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पे हम फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स एफ एस इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक। यहाँ पे मोशन नहीं हो रहा है हमको कैलकुलेट करना मोशन होने से जस्ट स्टार्ट पहले तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूज करेंगे। तो म्यू एस इंटू एन म्यू एस की वैल्यू हमको गिवन है 3/4 म्यू एस इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3/4 एंड एन की वैल्यू गिवन है हमने कैलकुलेट किया है m इंटू जी और हमको इसमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एस स्क्वायर प्लस एम जी मीन्स एन नॉर्मल रिएक्शन जो कि डिस्क पे डिस्क अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से क्यों लिया क्योंकि एन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है और फ्रिक्शन फोर्स इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ नेट रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू एफ एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे
F की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 3/4, M की वैल्यू 40 ग्राम दिया हुआ है, 40 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04 इंटू G की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको स्क्वायर प्लस N की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है mg, M की वैल्यू गिवन है 0.04 बिकॉज 40 ग्राम है, ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 40 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 0.4 इंटू 10। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे f इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0.4 इस तरीके से हो जाएगा प्लस ये 0.4 स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 0.3 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 0.3 को 0.09 प्लस 0.16। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू हमको मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 न्यूटन। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सो यहाँ से हमको मिल जाएगा f वैल्यू ऑफ नेट रिजल्टेंट फोर्स जो कि हो जाएगा, इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो 0.5 न्यूटन। हेंस वी कैन कंक्लूड, हेंस net resultant force applied by the disc will be 0.5 Newton. That was the explanation to this question. Thank you.